सीधा बाजार जाती है और बना बनाए आटे का कट्टा ही लेके आ जाती है। तो देखो सर, आटो तो बाजार में भी मिल जावे, आटो इलेक्ट्रॉनिक चाकी भी दे देवे, लेकिन बेटो बाजार में नहीं मिले। और हाथ की चाकी जो है ये उत्तम बेटा बनाने का साधन है, मेरे भाई, आटा बनाने का साधन नहीं है। पहले हमारी बुड्ढी बुड्ढी दादियां चलाती थी ना हाथ की चाकी। हाथ की चाकी जैसे जैसे चलती है उसमें से गड़गड़ 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 की आवाज आती। बोलो आती कि नहीं आती है? आती है। ये आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं मेरे भाई बहन, ये साक्षात ब्रह्मनाद है जो कानों के माध्यम से गर्भ में बैठे जीव तक जाता है, जिससे जीव का संबंध गर्भावस्था में शिव से हो जाता है। जैसे जैसे हाथ की चाकी चलती है वो भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींचती है और वो दिव्य सतोगुणी शक्ति आंखों के माध्यम से उस गर्भवती नारी के बच्चे तक पहुंचती है, जिससे बच्चा सतोगुणी होता है। और जैसे जैसे हाथ की चाकी चलती है माताओं के मुख पर जैसे कोई भगवान ने ऑटोमेटिक मशीन फिट की हो, फिर वो भगवान का भजन ही गाती है, वो कोई पिक्चर का गाना नहीं गाती है। और भागवत जी में लिखा है कि नारी 9 महीने तक जैसा देखती है, बोलती है, सुनती है, 9 महीने बाद वैसे ही संतान को जन्म देती है। तो जो आंखों से सुदर्शन चक्र की शक्ति का दर्शन कर रही है, कानों से ब्रह्मनाद सुन रही है, मुख से भगवान का भजन गा रही है, तो संतान तो सतोगुणी ही जन्म लेकर के आए। लेकिन आजकल की बेटियां कट्ठे चला अबे तो उठे ही 9 बजे सीधा जावे रसोई घर में, चाय की भगोनी पकड़े और हमें चम्मच जरूर चलावे। और भजन तो आता ही नहीं, क्योंकि सत्संग में कभी गई नहीं। रात को जो सड़ी सड़ी गंदी गंदी पिक्चर देखी, उसी का गंदा गंदा गाना गुनगुनाती है और उसी का असर फिर टाबर टाबरी पर आता है। इसके लिए लोग कहते हैं माई जड़े तो एड़ो जड़जे जेड़ो भूत भ्रंग, खावे पराया टुकड़ा न फिरे तरंग तरंग। फिर ऐसी आवारा संतान जन्म लेके आती है। तो पहला हाथ की चाकी से घुमा करके दलिया बनाए। चाकी में बड़ी शक्ति है मेरे भाई बहन। पहले बुड्ढी बुड्ढी दादियां 5 बजे उठ जाती, सारा अनाज चाकी पे पीस करके फिर आटा बनाती, भजन गाती, तो सारे गांव का वातावरण सात्विक हो जाता। बच्चे माँ बाप की सेवा करने वाले और राष्ट्र हित के लिए मरने वाले पैदा होते हैं। इसलिए हाथ की चाकी जरूर बनाओ। और विज्ञान भी कहता है कि गर्भावस्था में अगर कमर की कसरत ज्यादा की जाए तो डिलीवरी में दिक्कत नहीं आती है। तो जो आज विज्ञान कह रहा है वो तो हम मानते हैं, पर हमारे बुढ़े दादा दादी कह रहे हैं वो हमें मानने की आज आवश्यकता महसूस नहीं होती। हाथ की चाकी बनाए। दूसरा, गाय माता की फेरी लगाई। अब आप कहेंगे गाय माता की फेरी लगावा सो कहीं हो गए, तो देखो मंदिर जाते हैं तो गर्भगृह की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं तो गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं, ये पृथ्वी भी परिक्रमा लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है, तब जाकर के वो परमाणु विखंडन से बच पाता है। यानी अणु हो परमाणु हो, आप हो हम हो, टिके ही परिक्रमा पर है। हमारे रामचंद्र जी ने जब धनुष को विभंजन किया, उसको भांगा, उसको तोड़ा, तो मेरे भाई ने 7 बार धनुष की प्रदक्षिणा की। फेरी बहुत जरूरी है। गाय माता की फेरी लगाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं की दिव्य सतोगुणी शक्ति नारी के गर्भ के बालक तक जाती है, जिससे बच्चा सतोगुणी होता है। तो गौ माता की फेरी लगाए। और तीसरा नियम, गाय माता का दूध पी करके सो जाए। अब बुढ़ी बुढ़ी दादियां कहेंगे महाराज दूध तो भली गाया को पियो, कि भली भैंसा को पियो, भली बकरी को पियो, भली थैली को पियो, दूध तो दूध ही हो, दूध सुखाई हो। पर देखो दूध से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए कहते हैं 9 महीने तक नारी जैसो पीवेली दूध, 9 महीने बाद उसके वैसे ही होवे लो पूत। दूध सिर्फ पूत पे पड़े। और वैसे अपने यहाँ मेवाड़ में तो गाली भी चलती है। वैसे तो गाली नहीं देनी चाहिए, ऊंचे आसन पर बैठ करके लोगों को बुला करके गाली देना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो गाली कोई गंदी गाली नहीं, वो बड़ी अच्छी गाली है। उस गाली का अनुसरण करे तो भी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो बोलो गाली दे दो क्या? दादी जी कह रहे दे दो, क्योंकि देखो मीठी मीठी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, पर गाली वाली भाषा तुरंत समझ में आ जाती है, तुरंत पल्ले पड़ जाती है। हमारे यहाँ भिंडर में कोई बुढ़ी दादी है, बहुत बुढ़ी दादी हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, राम नाम जपती हूँ, लेकिन पोता बड़ा शरारती है।
बार बार आकर के दादी को तंग करता हो तो फिर दादी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर के पोते को गाली देती है कि तारी माँ खाने से कोई खान पैदा की दे। बोलो सकेवे की कोनी केवे कहती है। इस गाली का क्या अर्थ है? हमारे पूर्वजों ने गाली भी दी तो वेदों का सूत्र निचोड़ करके रखा है। गाली का अर्थ ये है कि 9 महीने तक माँ ने ऐसा क्या खाया जो बेटा ऐसा जाया। यानी कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो संकेत कर रहे हैं कि 9 महीने तक नारी अगर गाय माता का दूध पिएगी तो पुत्र बिल्कुल बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और 9 महीने तक नारी दूध अगर भैंस का पिएगी तो पाड़ा जैसा होगा। पुत्र कैसा होगा? पाडे जैसा ही होगा। और पाडा कभी किसी की सुनता भी नहीं। आप सड़क मार्ग से जा रहे हो, रास्ते में गाय माता, बेल भगवान, भैंस और पाड़ा चल रहा हो, आप हॉर्न बजाओ। आवाज सुनकर के गाय माता, बेल भगवान तो एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन वो भैंस और वो पाड़ा तो डिगने वाला नहीं, वो तो बीच का बीच ही चलेगा। तो जिस भैंस को हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे भाई बहन, ऐसी भैंस का दूध आप माताओं पियोगी तो फिर बताओ बुढ़ापे में थोड़ा चुरा चुरी था कि सुनेंगे कहीं? नहीं सुनेंगे। इसलिए दूध तो 9 महीने तक गाय माता का ही पिए। और विज्ञान की भाषा में कहूं तो गाय माता के दूध में, भैंस के दूध में बैड फैट, ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिसको पीने से शरीर में आलस्य बढ़ता है। और गाय माता के दूध में विटामिन ए, कैरोटीन ज्यादा होता है, जिसको पीने से हमारे शरीर में रक्त बढ़ता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। रक्त बढ़ता है तो डिलीवरी में समस्या नहीं आती है। इसलिए गाय माता का दूध पिए, इन 3 नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहन 9 महीने बाद उत्तम संतान की प्राप्ति गौ माता की कृपा से अवश्य हो जाती है। ये बातें आपको याद ना रहे, पीछे चौपड़ी में, किताब में आपको सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आप किताब जरूर लिख करके जाएं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर कोई कहे कि हमें तो बहुत असाधारण पुत्र चाहिए, कोई शहीद भगत सिंह जैसा जिसके हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना हो, कोई ऐसा जो राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, ऐसा जो राम की भक्ति करता हो, कोई ऐसा जो झांसी की रानी की तरह साहसी हो, ऐसी पुत्री चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए, तो 9 महीने तक नारी ब्रह्मकुर्च का सेवन अवश्य करे। ऐसा मेरे भाई बहन हमारे अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि उसके लिए ब्रह्मकुर्च का सेवन करना चाहिए। और ब्रह्मकुर्च क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, 5 प्रकार की वस्तुएं मिलानी है और 9 महीने तक नारी लगातार उसको खाए। ध्यान से सुनिएगा। 1 चम्मच देसी गाय माता का गोबर का रस ले, 2 चम्मच देसी गाय माता का गोमूत्र ले लें, 4 चम्मच देसी गाय माता का घी ले लें, 8 चम्मच देसी गाय माता का दही ले और 16 चम्मच देसी गाय माता का दूध ले। पुनः बता रही हूँ, 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 4 चम्मच गाय माता का घी, 8 चम्मच देसी गाय माता का दही और 16 चम्मच देसी गाय माता का दूध। ये बनाए, इसको कहा जाता है ब्रह्मकुर्च। 9 महीने तक नारी अगर इस दिव्य पदार्थ का सेवन करती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि मेरे भाई बहन, तो दिव्य सतोगुणी संतान उसके जन्म लेकर के आती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अभी कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता हुई थी, इंटरनेशनल मैथ्स कंपटीशन। उसमें जिस बच्चे का सबसे पहले सिलेक्शन हुआ, कंप्यूटर से भी तेज गति से जिसने उत्तर दिया, उसका इंटरव्यू हुआ। तब उसकी माँ से पूछा कि आप इस बेटे को क्या खिलाती हो, तो इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तेज रफ्तार से चलता है, ऐसा क्या खिलाती हो आप इनको? तो उस माँ ने बताया, इसके प्रमाण भी मिल जाएंगे आप, कि मैंने बच्चे को तो कुछ नहीं खिलाया, लेकिन ये बच्चा जब मेरी कोख में था तो मैंने 9 महीने तक लगातार मेरे गुरुजी के कहने पर ब्रह्मकुर्च का सेवन किया, तो ऐसी उत्तम संतान की प्राप्ति मुझे हुई। तो ऐसे ब्रह्मकुर्च का सेवन करने पर शास्त्रों के अनुसार उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़े तो मेरे भाई बहन, कभी कभी गर्भ गिरने का खतरा रहता है। 9 महीने पूर्ण नहीं होते तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने में कभी कभी गर्भ गिर जाता है।